विस्की डिक, अजीब सी चीज़ है। बियर बोना, ब्रूअर्स ड्रॉप, ये सब अंग्रेज़ी के शब्द हैं। ये सारे के सारे शब्द क्यों आए? वो इसलिए आए क्योंकि इस वजह से बहुत बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और सडन इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ये बड़ी भारी परेशानी है कि एक आदमी ने अल्कोहल ली और अल्कोहल पीता चला गया और उसके बाद में उस रात की एक्साइटमेंट में जब पहुंचा तो किसी काम का नहीं रहा। ये होता क्यों है, होता कैसे है, इससे बचना कैसे है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है और आप ये क्यों जाने, ये सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में और आपको वो चीज़ें बताने में जो शायद आपको कोई और नहीं बताएगा। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि एंड में दूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस टिप जो यंग आदमी और जिनकी एज ज़्यादा है उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आखिर ये विस्की डिक जो इंग्लिश में बोलते हैं ये है क्या? तो इसके अंदर होता क्या है कि जब भी कभी किसी ने विस्की बहुत ज़्यादा पी ली और वो सेक्सुअल एनकाउंटर के लिए गया तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। कहने के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि साहब इरेक्टाइल डिसफंक्शन थोड़ी सी विस्की पीने के बाद में कहाँ से होता है, हम तो सेक्स बेहतर करते हैं। पर सच्चाई क्या है कि अल्कोहल की एक मात्रा से ज़्यादा जाने के बाद में एक सडन इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है जिसकी वजह से वो आदमी इंटरकोर्स नहीं कर पाता। अब अल्कोहल अफेक्ट कैसे करता है ब्रेन को? तो ब्रेन के अंदर ये एक न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल होता है जिसका नाम होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड या शॉर्ट में इसे गाबा बोलते हैं। गाबा रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो करने में, शांति देने में, पीस देने में और एक हार्मोन डोपामीन आपको अच्छी फीलिंग देता है। तो ये गाबा जब थोड़ी अल्कोहल पी हो तो आपकी इनिबिशन को कम कर देता है जिस कारण से आप शायद इनिबिटेड ना होके सेक्स बेहतर कर पाते हो। सेक्स बेटर नहीं करता, लेकिन जब कामिंग इफ़ेक्ट या इसका पूरा इफ़ेक्ट ब्रेन के ऊपर ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पर क्या होता है, एकदम से इरेक्शन ख़त्म हो जाती है क्योंकि ये आपकी परसेप्शन, कॉग्निशन और साथ में आपके मोटर फंक्शन तीनों को अफेक्ट करता है और ब्रेन के साथ में जो आपकी कमर में स्पाइनल कॉर्ड आती है इस पे भी असर डाल देता है। तो इस कारण से जब अल्कोहल ज़्यादा पी हुई होती है तो इरेक्शन नहीं होती। इसको बोलते हैं विस्की डिक। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अल्कोहल सेक्सुअल फंक्शन में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या कर देता है। तो हम रूट पे जाते हैं इरेक्शन की। इरेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिलीज़ होता है तो ये पेनिस के अंदर की जितनी नसें होती हैं उसको डायलेट कर देता है। जब ये इसे डायलेट कर देता है तो इसमें आके ब्लड भर जाता है और ब्लड भर जाता है तो इरेक्शन होती है। बट नाइट्रिक ऑक्साइड पे फ़र्क पड़ जाता है जब आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं। तो ब्रेन पे असर पड़ गया गाबा पे और नाइट्रिक ऑक्साइड पे असर पड़ गया पेनिस पे। और आप जब रेगुलर कंजम्पशन करते हैं, ये समझ लीजिए, जब आप रेगुलर कंजम्पशन करते हैं तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है और टेस्टोस्टेरोन की कम करने की वजह से आपकी इच्छा और आपकी करने की क्षमता खराब हो जाती है। अब अगला सवाल आता है कि अल्कोहल कंज्यूम के साथ में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो जो लोग नॉर्मली अल्कोहल लेते हैं वो साथ में खाते बहुत हैं तो उनका वेट बढ़ा होता है। फैट दिक्कत देता है, टेस्टोस्टेरोन कम करता है, सेक्स को कम करता है। अल्कोहल ऊपर से आपने ले ली, एज आपकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जेनेटिकली आपको प्रॉब्लम है, खाते आप बहुत हैं, एक्सरसाइज आप करते नहीं हैं, इमोशनली शराब पी के गुस्सा होते हैं, ये सारी चीज़ें मिला के इरेक्टाइल डिसफंक्शन करते हैं। एक बात को सोचिए, आप अगर किसी को देखें जिनका वज़न ज़्यादा है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शाम को शराब पीते हैं, साथ में उसके चिप्स खाते हैं, कीमा खाते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, नींद उन्हें कम आती है, खुर्राटे लेके सोते हैं, ऐसे आदमियों को इरेक्शन नहीं होता और अगर होता है तो बहुत रेयर है।
तो जब भी आप किसी ऐसे को देखें, ये मत सोचिएगा उनके इरेक्शन होता है या नहीं होता, पर उनका वज़न कम करने का, उन्हें ये कहने का कि आप हेल्दी रहें, एक बार सोच लीजिएगा। तो व्हिस्की डिक तो एक टेम्पररी इशू है कि आपने बहुत ज़्यादा पी ली, इरेक्शन नहीं होने का। पर जो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं रेगुलर पीने के, वो भी कुछ-कुछ ऐसी और इसी तरह के हैं। तो व्हिस्की मैंने आपको बताया फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है, आपके स्पर्म का डीएनए खराब होता है, आपका एफएसएच, एलएच हार्मोन दोनों खराब होते हैं, स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है, स्पर्म की बनावट मॉर्फोलॉजी खराब होती है, आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो दिक्कत होती है, आपका इरेक्शन कम होता है, ये सब चीज़ें करती है। अब क्या देखा गया है कि जो लोग, एक स्टडी आई, उस स्टडी में देखा गया रिसर्चर्स से कि जो रोज़ ड्रिंक करते हैं, मतलब 5 ड्रिंक पर वीक करते हैं, उनकी सीमन क्वालिटी में परेशानी आती है। एंड जो 25 ड्रिंक पर वीक लेते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आती है। किंतु एक चीज़ को याद में रखिए कि ये सबसे ख़राब चीज़ क्या करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और स्पर्म के डीएनए को ख़राब करती है। तो अब सवाल है, मैंने आपको व्हिस्की डिक के बारे में बताया, इसके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के बारे में, इरेक्शन पे और सेक्स पे बताया, इसके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम पे मैंने आपको एक और चीज़ बताई सेक्स के अलावा, क्या चीज़, फर्टिलिटी पे, बेबी पैदा करने पे। तो अब आप क्या करें? तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि आप मेहरबानी करके ड्रिंक बंद नहीं कर सकते तो कम तो कर ही दीजिए। नंबर 2, खाना अगर व्हिस्की से ज़्यादा पहले खा लेंगे तो शायद पीना कम होगा। स्विच कर लीजिए, अगर आप रम पीते हैं, व्हिस्की पीते हैं, तो बियर की तरफ को स्विच कर लीजिए। ड्रिंक स्लोली स्लोली कीजिए। किसी पार्टी में हो जहां आपको बहुत देर तक पीना पड़ेगा तो ड्रिंक का साइज़ छोटा कर लीजिए। पर आपको सच कहूँ, ड्रिंक बंद कर दीजिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे बहुत असर पड़ता है ड्रिंक्स का, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पर मोर इम्पॉर्टेंटली, आपके बेबी हो और आपका रिलेशन अपनी पत्नी से बहुत अच्छा हो, मैं ये चाहता हूँ। देखते रहिए मेरी अगली वीडियो।